नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जितनी छोटी उम्र में आप ये बात समझ लोगे ना, उतनी ही जल्दी आप अमीर इंसान बन जाओगे। अब यार ये अमीर है ना, वो वाला अमीर नहीं है कि आप अंबानी, अडानी, आप एलोन मस्क बन जाओगे, नहीं। आप अगर बिल्कुल थोड़ा-सा भी अर्न करते हो ना, बिल्कुल थोड़ा-सा, छोटा-सा पार्ट भी अगर आप अर्न करते हो ना, अ, जिसमें आपके सिर्फ खर्चे-खर्चे निकलते हैं, अगर आप इतना भी अर्न करते हो ना, मेरी अगर ये बात मानोगे ना, मैं खुद इस चीज़ को किया है। मैं जब 20 साल की थी ना, मैंने तब से सेविंग्स शुरू कर दी थी। उसके भी पहले से थोड़े-थोड़े ऐसा लगता था कि सेविंग्स मैंने करते देखा है घर पर। अब धीरे-धीरे ना जैसा-जैसा समय आया और जिस तरीके की चीज़ें हैं मैंने देखा लोगों को, अब वो सेविंग्स उस तरीके से करनी लोगों ने बंद कर दी है। लेकिन वो जो तरीका था ना पुराना वाला, मेरे हिसाब से वो बेस्ट तरीका था। जहाँ पर ना हम अपना एक बजट तैयार करते थे और उसके अंदर से सेविंग्स करते थे। मुझे पता है आज मैं बिल्कुल हट करके टॉपिक पर बात कर रही हूँ, लेकिन ये उन बच्चों को बहुत काम आएगा या उन लोगों को बहुत काम आएगा अ, जिनको समझ में नहीं आता कि हमारी कम इनकम है, लेकिन हम अपने पास में पैसे कैसे जमा कर सकते हैं। तो मैंने ये कैसे किया था, मैं वो शेयर कर रही हूँ। एक ना अलग से मैं वीडियो करूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो बताना, जिसमें मैं बताऊँगी कि आप कैसे-कैसे सेविंग्स कर सकते हो। मैं ऐसी वाली सेविंग्स ऑब्वियसली मेरे को उतना नॉलेज नहीं है कि मैं ऐसी सेविंग्स आपको बताऊँ, वो मैं खुद ही सीख रही हूँ कि आप एसआईपी कर लो, किसी पॉलिसी में डाल दो या म्यूचुअल फंड्स जो होता है वो कर लो या बहुत अलग-अलग अभी तरीका आ गए हैं ना, राइट? जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना तब इसमें से एक भी तरीका नहीं था और अगर होंगे भी तो मुझे नहीं पता थे और ना ही मैं उतनी ऐसे सेविंग्स की कोई खिलाड़ी थी और ना इतने पैसे ही थे मेरे पास। मैंने ये 20 साल की उम्र से शुरू किया था, उसमें भी मेरे आप ये लगा लो कि 6 महीने, साल भर तो ऐसा ही निकला था जहाँ पर मैं कमाई उतना रही थी, जिसमें मेरा रेंट निकल जाए, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकल जाए और बिल्कुल एकदम छोटा-सा अमाउंट, जिसमें यार उतना ही निकल सकता है मेरा, ठीक है? लेकिन जैसे ही ना थोड़ा-सा बढ़ा और वो भी थोड़ा कितना आपको बताऊँ? ₹100, ₹300, ₹500 इतना भी बढ़ा ना, तो मैंने ये सोचा ये एक्स्ट्रा है, इसको मुझे साइड करके रखना है। बचपन में वो गुल्लक वाला सिस्टम होता था ना, आपको पता है मेरी गुल्लक मैंने कब खोली है? वो पैसे मैंने कब खोले हैं? जब नोटबंदी हुई है। आप आपको मैं क्या बताऊँ कि मैंने इतनी बातें सुनी ना नोटबंदी पे, क्योंकि मेरे पास 5 लाख समथिंग रुपीस निकले थे उसमें से। इतने सारे नोट मेरे पास जमा हो गए थे और मैं किसी को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि मुझे पता है सब टोका-टाकी ज़्यादा करने लगेंगे कि अ, ऐसे कौन जमा करता है? ऐसे तो तुम ये कर रही हो, ऐसे तो तुम वो कर रही हो। मेरे पास और कोई आइडिया नहीं था, अब आइडिया है ना, अब मैं दूसरे सेविंग्स की चीज़ों पर लग गई हूँ, लेकिन पहले मेरे को पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही करती थी। और वो धीरे-धीरे ना जैसे किसी मंथ में ऑब्वियसली काम करती जा रही थी तो थोड़ा-थोड़ा पेमेंट भी बढ़ रहा था, चीज़ें बढ़ रही थी। तो मैंने ना एक चीज़ समझी, मैंने ना अपने शौक को ना ऐसे रखा कि जब मैं ना अपने शौक के बारे में ज़रा भी ना सोचूँ और इतने पैसे ऑलरेडी मेरे को आ रहे हों, मुझे बिल्कुल ना सोचना पड़े और मेरा जो शौक है मेरे इनकम के 10% में से निकल रहा हो, तब मैं अपना शौक पूरा करूँगी। आईफ़ोन के बारे में मैं आपको बताऊँ, मैंने तब सोचा था, पहली बात तो मैं ऐसी वाली हूँ ही नहीं, कि पता नहीं आईफ़ोन मिलेगा तो पता ही नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या ही घट जाएगा, नहीं। हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा था, जब मैं एक ही बार में नो क्रेडिट कार्ड, नथिंग कि भैया बाद में दिए जाएँगे, कोई कर्जा नहीं, कुछ नहीं। मेरे अकाउंट में कम से कम 5 आईफ़ोन खरीदने के पैसे होंगे और मैं अर्निंग भी कर रही होंगी, तब जाकर के मैं आईफ़ोन खरीदूँगी। और मेरी जो सेविंग्स है, उसके बारे में तो मैं ऐसी थी कि वो है ही नहीं, मुझे देखनी ही नहीं। नोटबंदी के टाइम पे मेरी सेविंग्स निकली थी। किसी मंथ में मैं 5 बार भी 500 डाल रही थी, किसी मंथ में मैं 1 ही बार 500 डाल रही थी, किसी मंथ में मैं 6 बार भी 500 डाल रही थी, किसी मंथ में मैं
250 ही डाल डाल पा रही थी तो डाल रही थी। मेरा कहने का मतलब है, मैंने उसको किसी भी मंथ में जब एक बार शुरू हो गया तो उसको छोड़ा नहीं। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये डालना है। ऐसा-ऐसा भी टाइम आया है, कई बार ऐसा होता है कि हमने उतना अर्न ही नहीं किया, जिसके अंदर कि थोड़े भी पैसे बच जाएँ। क्योंकि मैं जिस जॉब में थी, जिस काम में थी, उसमें कई बार ऐसा होता था कि कुछ मंथ्स मुझे खाली पे बैठना पड़ रहा है। तो जैसे किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया, किसी ने कुछ वो आते हैं ना लिफ़ाफ़ों में पैसे आ गए, तो भी मुझे अपने शौक-वौक पूरे नहीं करने हैं। मुझे किसी को कुछ भी दिखावा नहीं करना है। मुझे किसी को कुछ शो ऑफ नहीं करना है। मुझे नहीं खरीदनी है मैक की लिपस्टिक, मुझे नहीं खरीदने हैं बॉबी ब्राउन के प्रोडक्ट्स, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ें। जबकि मेरी इंडस्ट्री की वो डिमांड है। डिमांड है ठीक है, मैं हल्के में काम चला सकती हूँ यार। मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सेविंग मेरे लिए सच में इम्पोर्टेंट है। भले ही मैं उधर थोड़ा-सा डालूँ, मगर मैं डालूँ। तो ये मैंने एक चीज़ को पक्का किया हुआ था। हालाँकि वो तरीका अब बहुत पुराना हो गया है। पर मम्मी को वैसे ही करते देखा था और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। तो मैंने वही तरीके से ये चीज़ समझी कि दुनिया को शो ऑफ करना और अपने शौक को कर्ज़े लेके क्रेडिट कार्ड्स पर पूरा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। सिर्फ़ दूसरों को दिखाने के लिए करना, क्या करेंगे वो दूसरे देख कर के? थोड़ी देर के लिए वाह! 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 लेकिन वो जो बाद में देना है, वो तो हमें देना है ना, उनके वो वाह-वाह से थोड़ी ना कुछ निकल जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने समझी, मुझे ये समझ में आ चुका था कि सेविंग सीरियसली इम्पोर्टेंट है। कभी कोई ऐसा समय आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है या फिर अगर मैं किसी बड़ी चीज़ में ही पैसा डालना चाहूँ, लाइक घर, गाड़ी का भी मैंने हमेशा ऐसे किया, जब मैंने काम शुरू किया मैंने गाड़ी ही नहीं ली, बहुत टाइम तक, कई सालों तक। और जब मैंने ली तो मैंने सेकंड हैंड कार ली और उसके पहले भी मैंने सेकंड हैंड स्कूटी ली, क्योंकि मुझे सच में शो ऑफ करना नहीं था। धीरे, 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 धीरे उस चीज़ ने ना मुझे ऐसा बताया, ऐसा सिखाया कि ये कोई लोग नहीं होते, जिनको हम कुछ दिखाना चाहते हैं, जिनको हम कुछ बताना चाहते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी अर्निंग, हमारी इनकम हमें बढ़ानी है, अपने नॉलेज को हमें बढ़ाना है, अपने काम के साथ-साथ ज़रूर कुछ ऐसे काम ऐड करते जाने हैं, जिसमें मेरी जो इनकम है वो बढ़नी स्टार्ट हो। और अब मुझे अपनी सेविंग्स की जो चीज़ें हैं ना उसको बढ़ाना है। जैसे मैंने आपको अभी-अभी बताया ना, किसी मंथ में मैं ₹500 डाल रही थी, किसी मंथ में मैं 6-6 बार भी ₹500 डाल रही थी। मैं ऐसे कभी काउंट नहीं करती थी कि इस मंथ में मैंने ₹4000 डाल दिए, इस मंथ में मैंने 5000 डाल दिए। मेरे हिसाब से वो 500 के अलग-अलग ऐसे नोट होते थे। अच्छा, अच्छा इतने बच गए यार, मेरे शौक अभी ठीक है, मैं कम में भी अपनी चीज़ों को कर सकती हूँ। जी रही हूँ ना बढ़िया, खा रही हूँ ना, पहन रही हूँ ना, वो सारी चीज़ें चल रही है ना, उनको साइड रखते हैं। पर फिलहाल कितना छोटे से छोटे में भी मैं सेविंग कर सकती हूँ। मैंने सेविंग स्टार्ट करी है ₹50, ₹100, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना ही बचता था। फिर धीरे-धीरे तक 500 पे आई, फिर धीरे-धीरे और बचने लगे तो वैसे-वैसे करने लगी। लेकिन मैंने खर्चों से ज़्यादा मैंने कोशिश करी, मुझे शो ऑफ नहीं करना। मैंने घर भी बहुत बाद में खरीदा और जब मैंने घर खरीदा तब मैंने ये समझा कि हाँ, वो जो चीज़ें होती हैं, आपकी जो सेविंग्स होती हैं, अगर आप घर पर लगाते हो, तो आप एक बड़ी चीज़ पर लगाते हो जो आगे जा कर के भी आपको फ़ायदा ही देती है। ये सारी चीज़ें बचपन से सीखी थी। और शो ऑफ नहीं करना भी कहीं न कहीं ये चीज़ मैंने शो ऑफ करने वाली इंडस्ट्री में ही सीखी कि मुझे नहीं करना है शो ऑफ। मैं इसलिए बहुत बार भी बोलती हूँ कि मैं वो नकली दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाई। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये कौन लोग हैं जिन्हें मुझे शो ऑफ करना है और क्या मिलेगा इसे करके? क्या ये लोग मेरा घर बना देंगे? क्या ये लोग मेरी गाड़ी खरीद लेंगे? या खरीद करके दे देंगे? और मुझे किसी और के सामने हाथ भी नहीं फैलाने हैं। तो मुझे मेरा बेस्ट करना है। तो मुझे अपने काम को बढ़ाना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है और काम के साथ में क्या पार्ट टाइम और क्या ऐसे नॉलेज और क्या ऐसी चीज़ों को मैं कर सकती हूँ, वो मुझे करना है। तो जब मैंने ये छोटी-छोटी चीज़ें समझी ना, तो मुझे सच में आज इस जगह तक आकर के मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। मेरा बेटा 12 साल का है। जब उसका जन्म हुआ ना,
मैंने ये सेम चीज़ पर काम किया, सेम टू सेम चीज़ पर काम किया, लेकिन उसको अलग तरीके से किया। मैं ज़िद पे अड़ गई थी कि मुझे इसके लिए ऐसी सेविंग्स, ऐसी कुछ प्लान्स चाहिए, ऐसी कुछ पॉलिसीज़ चाहिए, ऐसी कुछ भी चीज़ चाहिए, जहाँ पर इसका कुछ भी थोड़ा-सा ही सही पर मंथली जाए। कभी-कभार कोई क्रिटिकल कोई ऐसा खराब समय आ जाए, उस मंथ में मैं भले ही वहाँ पर ₹50 डाल सकूँ, लेकिन मेरे को करना है। परम के गिफ्ट्स के पैसे, परम को मिले हुए बचपन के पैसे, मेरे बेटे का नाम परम है, उसके पैसे आज तक ₹500 हो, चाहे ₹100 हो, चाहे ₹101 हो, मैंने नहीं रखे। मैंने सब एक उसके अकाउंट में बना दिया जिसको मुझे देखना ही नहीं है और डालती गई। मुझे आज भी नहीं पता है कि वहाँ पर क्या है। मैं दूँगी अपने बेटे को। मैं उस दिन दूँगी जब मुझे लग जाएगा कि हाँ, अब अब मैं इसे दे सकती हूँ और अब वैसे भी वो उसी का है। मैं जो भी उसको अगर कुछ गिफ्ट्स दे रही हूँ, तो मैं उसको हमेशा ये सिखाती हूँ कि परम वो चीज़ें लो जो दोस्तों के उसमें इन्फ्लुएंस में आकर के लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको गेम खेलनी है, ठीक है, आपकी उम्र है, लेकिन उसमें भी कोशिश करो अगर आप कुछ भी पैसे बचा सकते हो, तो ये जगह है, इस जगह पर आप डालना शुरू करो। ये चीज़ भी मैंने उसको बहुत छोटे से ही वो कर दी, तो अभी वो भी कभी अपनी पॉकेट मनी से ₹10 बचा लेगा, कभी बोलेगा कि नहीं रहने दो, इस बार का वेफ़र छोड़ देता हूँ, तो कम से कम है ना मेरे शॉर्ट्स के और वेफ़र के लेके ₹20 बच जाएँगे। ऐसा नहीं है कि वो ₹20 कोई बहुत बड़ी चीज़ लगेगी, लेकिन वो बहुत टाइम तक करते-करते एक बड़ी चीज़ लगेगी। ये मेरा खुद का नोटबंदी के टाइम का एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगा इससे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे यंग एज स्पेशली जो बच्चे हैं 19-20 साल के, 18-19 साल के, छोटी-छोटी अगर पार्ट टाइम कुछ कर भी रहे हो, तो ना उसका एक छोटा-सा पार्ट है ना अपनी सेविंग्स में डालना स्टार्ट कर दो आप। अपने शो ऑफ ये दोस्तों ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसके पास वो है, हटाओ इस सबको, कुछ नहीं होता इससे। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना, जब आप इस जगह तक पहुँच जाओगे, जब आप खुद पैरेंट बन जाओगे, पैरेंट भी और थोड़े से और भी मैच्योर हो जाओगे, एज्ड हो जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं है ये। ये सब नौटंकीबाज़ी है, ये सब ड्रामेबाज़ी है, सब दिखावा है, कुछ नहीं है। कोई नहीं आता जब आपको ज़रूरत होती है। कोई नहीं आता जब आपको उस चीज़ को करना होता है, जब आपको कुछ लेना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, नो क्रेडिट कार्ड्स, नो शो ऑफ, नो ज़्यादा लोन-शोन। लोन लेना पड़ा क्योंकि मेरे को तो घर लेना था, तो मेरे लिए बड़ी चीज़ थी। हालाँकि ये भी मेरा टारगेट है कि मुझे इसको फटाफट से वो करना है। क्योंकि ऑब्वियसली आप घर ले रहे हो, समझ आता है। आप कहाँ दे रहे हो, समझ आता है। लेकिन मैं एकदम एक लग्ज़ूरियस अपार्टमेंट में घर ले रही हूँ, जहाँ पर मेरे को भाड़ा ही देना पड़ रहा है ₹75,000 या ₹1,00,000। सीरियसली इट डज़न्ट मेक सेंस फॉर मी। मेरे लिए नहीं बनता। हो सकता है लोगों के लिए बनता हो सकता है लोगों को वो अच्छा लगता हो। पर मैं आपको पर्सनली देखिए, मैं किनको टारगेट कर रही हूँ, मैं उन लोगों को टारगेट कर रही हूँ, जो समाज का एक बड़ा हिस्सा हैं। जिन्होंने जिनके दादाओं ने, जिनके माता-पिता ने वो सेविंग्स वाला टाइम देखा है जो मैंने देखा है। मैं यहाँ पर टाटा, बिरला, एलन मस्क और इन सबको टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे लोगों को भी टारगेट नहीं कर रही हूँ जो दिखावा करना चाहते हैं। मैं उन बच्चों के लिए ये वाली बात बोलना चाहती हूँ जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या हो सकते हैं। तो मत करो। इस छोटी-सी आदत को अगर आप अपना लोगे, तो आप कई सालों के बाद मेरी इस बात को ज़रूर याद करोगे कि इस चीज़ ने आपको क्या दिया है। आज आप जहाँ पर भी हो, जिस भी उम्र में हो, आज ही से शुरू करो। एवरी मंथ शुरू करो, 10 साल बाद देखना। और वो जहाँ पर भी शुरू किया है, उस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। अब तो बहुत ऑप्शंस हैं, आपको मेरी तरह नहीं करना है, क्योंकि मेरी तरह वाले ऑप्शन में उसके अंदर और बढ़त नहीं हो रही थी। पर अब वाले ऑप्शन में आप जहाँ पर भी जमा भी कर रहे हो ना, जहाँ पर भी आप डाल रहे हो आपका पेमेंट, वहाँ पर वो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब तो अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं। तो करके देखो, समझदारी से चलो, आप बहुत जल्दी रिच फील करोगे। और रिच फील करने के लिए ना
रिच दिखाना ज़रूरी नहीं होता, रिच नकली शो ऑफ करना ज़रूरी नहीं होता। कर्ज़े में मैं दब गई, लोन में मैं दब गई और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट मैं दे रही हूँ, ईएमआई में पे कर रही हूँ, लेकिन मैं रिच हूँ। अरे मैं नहीं हूँ रिच फिर तो, फिर तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि वो सब कुछ मैं पे कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे 4 लोगों को दिखाना था और 4 लोगों के मुँह से सुनना था, वाह! उसको देखो। अरे ये वाह में कुछ नहीं रखा यार। हम एंड्रॉयड में भी खुश हैं और जिस दिन 5 आईफ़ोन के पेमेंट मेरे अकाउंट में पड़ा होगा और उसके अलावा भी मेरे पास में पेमेंट कमाने का अच्छा ज़रिया बन चुका होगा, तब लेंगे। और ऐसे वन शॉट पेमेंट करेंगे। हम ऐसे वाले नहीं हैं कि हम जाएँगे क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट उठाएँगे और ईएमआई भरते रहेंगे। माइंड चलाओ। अब जितना जल्दी ये यूथ हमारी बात ऐसे समझ सके, उतना समझे, ज़्यादा बेहतर है आपकी लाइफ के लिए। ये 2 दिन में नहीं होगा, ये 2 साल में भी नहीं होगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैंने कितनी बड़ी बात बताई। मेरा बेटा आज 12 साल का हो गया, तब से लेके आज तक भी मंथली चाहे मैं इतना डालूँ, डालती हूँ, डालती हूँ। उसका कोई गिफ्ट का पैसा मैं कहीं खर्च नहीं करती, कुछ भी उसको भी नहीं देती। मैं वो डालती हूँ। किसके काम आएगा? क्या बनेगा वो? बताने की ज़रूरत है? क्या ये 2 दिन में होगा? नहीं। हो सकता है परम 20 साल का हो जाए, हो सकता है 25 साल का हो जाए, हो सकता है उसको लाइफ में उस चीज़ की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन वो बन तो रहा है। कल को अगर उसको कुछ लेना हो, वो उधर से उठा करके भी अगर उसको हेल्प की ज़रूरत हो तो उसको किसी से माँगना नहीं पड़ेगा। उसके खुद के गिफ्ट के पैसे। वो उसके छोटी-छोटी मेरी सेविंग्स हैं। ₹100, ₹50, ₹500, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। मैंने उसमें साल नहीं देखे। मैंने जब से जमा करने शुरू किए थे ना, आपको जो मैं अपनी वाली बात बता रही हूँ, मैंने उसमें साल नहीं देखे, बस मैं करती गई। वो तो नोटबंदी ना आती ना तो वो और होता रहता, तो फिर गड़बड़ी हो जाती, मुझे और नॉलेज नहीं मिलता। मैं और चीज़ें समझ नहीं पाती कि मैं और क्या-क्या कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे को छुप के करना पड़ रहा था। मैं बताती तो मैं बेवकूफ़ जैसी साबित होती, लेकिन जब वो पेमेंट निकला तो ऐसे हो गई थी मैं कि सबने बोला कि ये क्या है? तो ऐसे समझदारी से चलो और इसके लिए आपको कुछ भी अपने अंदर से बहुत कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ वो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, सिर्फ़ वो अगर आप हटा दोगे, वो ज़रूरत भी नहीं है और आप देखोगे ये चीज़ काम करती है। आई थिंक ट्राई करना चाहिए। मैंने बस अपने दिल की बात रखी आप सबके सामने। तो बाकी अगर ये बच्चे समझ जाएँगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएँगी उन लोगों के लिए। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।